नमस्कार सभी भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत हमारे पेज डेस्ट्रो एक्सपी पे। आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और अपना जो सवाल आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछें इस प्रोग्राम के दौरान। आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार योगेश, नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार। और हम सभी नेशनल इंटरनेशनल सभी लोगों को हम जो है सभी का स्वागत कर रहे हैं अपने प्रोग्राम दी एस्ट्रो एक्सपी पर। और आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम एस्ट्रो एक्सपी पर। और एक बार योगेश जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप प्लीज़ वॉल्यूम चेक कर लें प्रोग्राम का, जिससे पता लग जाए। और जो भी जातक देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो प्रोग्राम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम वगैरह चेक कर लें। अगर उनको लगता है कि वॉल्यूम प्रॉपर नहीं आ रहा है तो वो हमको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो उनको प्रॉपरली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम कार्यक्रम में थोड़ा सा दर्शकों के आने का हम इंतजार कर लेते हैं योगेश, है ना? जी अवश्य गुरुजी जी। और जैसे ही दर्शक आ जाएंगे वैसे ही हम जो है वो लाइव हो जाएंगे। ठीक है ना? तो दर्शकों का जैसे ही सिलसिला जुड़ जाएगा वैसे ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि तुरंत हम लाइव हो जाएंगे। सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो कुछ एक इंटरनेशनल नेशनल जो भी हैं सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। एक जो है पत्रिका वो जो है कल से हमारे व्हाट्सएप पर आई हुई है, वर्षा जी की पत्रिका मैंने आपको फॉरवर्ड की है। जी जी वर्षा बहन जी हैं जो कि गुजरात से हैं, मेरे ख्याल से यूएसए या यूके में रहती हैं। उनकी बेटी की पत्रिका है। तो हम आग्रह करते हैं योगेश भैया, उनकी बिटिया की पत्रिका जो है वहां से हम कार्यक्रम जो है वो शुरू कर ले। ठीक है? वो काफी देर से या और थोड़ा सा आप इंतजार करना चाहते हैं? काफी लोग जुड़ चुके हैं गुरुजी, तो हम कार्यक्रम को सीधे जी बढ़ाते हैं। जी, काफी लोग आ गए हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। ये वर्षा जी की डेट ऑफ बर्थ है, बिटिया है इनकी। जी बताएं। 26/10/1995। 26/10/1995 जी। 12:25 PM। 12:25 दोपहर का जन्म है इसका जी। हाँ जी। समय स्थान राजस्थान जो होता है। गुजरात में है इनका। जी। गुजरात। नर्मदा इन्होंने बताया था। जी बिल्कुल जी। वर्षा बहन जी, आप अपने बच्ची का, ये लाइट बंद करें। वर्षा बहन जी, आप अपने बच्चे का जो है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इनकी जो बिटिया रानी का जो पत्रिका है, बच्ची जो है वो आपकी बुद्धि से जो है वो काफी तेज बच्चा है। इसकी जो पत्रिका है वो वृश्चिक राशि की पत्रिका है। चंद्र और मंगल और बृहस्पति यानी लगन का जो स्वामी है वो इसका बैठा हुआ है द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में बैठा हुआ है। इसकी पत्रिका के अंदर शुक्र अपने घर में बैठा है। शुक्र अपने घर में जब भी बैठता है तो पत्रिका जो है वो धन के मामले में तो हो गई अच्छी। चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है, धन के मामले में फिर से अच्छी। एक बुद्धि जो है वो अपने घर में बहुत अच्छा है। दशम में बैठा हुआ है, शनि अपने घर में विराजमान है। यहाँ पर जो पति स्थान है वो यहाँ पर खराब हो गया। पति स्थान जब खराब हो गया तो पति जो है वो वायलेंट है और पति जो है वो थोड़ा सा जो है गड़बड़ है। एक ये बच्चा जो है आपका मांगलिक भी है, तो ये एक दूसरी समस्या है। एक जो है केतु इसका पंचम भाव में बैठा हुआ है। जब केतु पंचम भाव में बैठ गया और केतु पंचम भाव में जब बैठ जाता है तो संतान इत्यादि में देरी करता है।
तो बहन जी जो है यहाँ पर शनि की भी जो है तृतीय दृष्टि केतु पर, यानी बच्चा जो है वो कंसीव करता है, कंसीव करने के बाद जो है बच्चा अक्सर जो है 1 या 2 महीने के बाद जो है वो गर्भ गिर जाता है। ये समस्या जो है इस बच्ची के साथ में है। तो जो पति है वो थोड़ा सा क्रूअल है, क्रूअल इन द सेंस जो बैड हैबिट्स हैं उसको, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये उसकी समस्या है। क्योंकि 2 केंद्र का मालिक बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, आर्द्रा नक्षत्र है बच्चे का, और फूल सा बच्चा है आपका, बहुत ही जिसको कहते हैं कि सज्जन बच्चा है। लेकिन जो पति है, क्योंकि आपकी बेटी की जो लगन है वो है बृहस्पति की, और जो पति जो है वो वहां पर उसका जो स्वामी है वो बुध है, तो दोनों के विचारों में काफी अंतर है। तो ये विचार और न मिलना ये एक कारण है। तो जिसको मैं कह सकता हूं कि आपने शायद जो है पत्रिका मिलाई नहीं, आपकी बिटिया मांगलिक है, ये नॉन मांगलिक है। और एक जो राशि है, राशि इसकी वृश्चिक है, वहां पर बृहस्पति साथ में बैठ जाना तो स्थान हानि जो है वो कर देता है। भीम खत्री जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। दूसरा, यहाँ पर दिक्कत एक और हो गई, सूर्य के साथ राहु बैठ गया तो एक तरीके से ग्रहण योग हो गया। एक दूसरा आंशिक कालसर्प दोष इसकी पत्रिका में है, तो उसका भी निवारण जो है वो आपको करा लेना चाहिए। दूसरा, दशा महादशा में देखूं, इसको बुध की महादशा चल रही है, वर्ष 2009 से लगी है, और जो फिलहाल इसका बुध में राहु चल रहा है, ये एक और दिक्कत का कार्य है। 2009 से आपकी बिटिया रानी जो है वो परेशान है। जब इसको बुध की महादशा लगी और राहु जो है इसकी जिंदगी में जो लगा, यानी 17/5/19 को लगा, यहाँ से जो पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा उलझन, थोड़ी सी शत्रुता कह लीजिए, पति जो है वो बहुत अधिक जो है वायलेंट हो गया और उसको जो है गुस्सा आता है, और दोनों के बीच में जो संबंध है वो थोड़ा सा गड़बड़ झाला ज्यादा हो गया। और ये जो सिलसिला है वो 4/12/21 तक यूं ही चलता रहेगा। तो थोड़ा सा इसको शांत करने के लिए, अगर नॉनवेज बच्चे खाते हैं तो उनको कहिए नॉनवेज नहीं खाना है। एक दूसरा, नॉनवेज के अलावा मैं सलाह देता हूं कि मछलियों को दाना खिलाए तो ये ठीक हो जाएगा, संभावनाएं कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद मरकुरी में जो जुपिटर चलेगा वो भी समय जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर 2024 तक का जो समय है वो थोड़ा सा यूं ही चलने वाला है। तो आप एक काम कीजिए बहन जी, आप हमको ऑफलाइन बात कर लें, वो ज्यादा जो समय रहेगा वो वहां से जो है उम्मीद कर सकते हैं कि वहां से थोड़ा बहुत समय जो होगा वो ठीक होने की संभावना है। तो हमको लगता है कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा। कि अभी थोड़ा सा गोचर जो है वो सुधर रहा है, और गोचर जब ठीक होगा तब उम्मीद है कि कुछ चीजें जो है इस बच्चे की बदल जाएं। और इनको कहें बिटिया रानी को कि मंगल जो है वो हनुमान मंदिर के जो है दर्शन करे, सुंदर कांड इत्यादि पढ़े, तो कुछ सुख शांति जो है वो ठीक होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वहां से जो संभावनाएं हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इत्यादि है, अभी जो लड़का है वो बहुत अधिक जो है वो वायलेंट है, तो वायलेंस में थोड़ी सी कमी आएगी। मुझे लगता है कि कुछ हालात, कुछ जो रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं यदि इस बच्चे से कहें कि जो है एक जो है ये बालक जो है मंगल को हनुमान जी के दर्शन करे, शनिवार को भी दर्शन करे, तो थोड़ा सा जो इसका व्यवहार है, इसका जो आचरण है, उसमें कहीं ना कोई बदलाव देखने को हमको मिल सकता है। तो वर्षा, आपके पास हमारा नंबर है, आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बात करें। बहन जी शुक्रिया। आप कार्यक्रम खत्म हो जाएगा या फिर जो है कल 11 बजे इंडियन टाइम से आप बात कर लेंगी
तो हम आपको और गाइडेंस दे सकेंगे। शुक्रिया। अगला प्रश्न दोस्त अनुज जैन जी का है अगला सवाल। अनुज जैन जी की डेट ऑफ बर्थ पढ़े। 19 सितंबर 19 सितंबर 1992, 1992, रात्रि 3:45, रात को 3:45, दिल्ली जन्म स्थान इनका। दिल्ली का जन्म है। शादी कब होगी एंड फाइनेंस कैसा रहेगा आने वाले फ्यूचर में, ये जानना चाहते हैं। दिल्ली का जन्म है। क्या नाम बताए इनका? अनुज जैन। अनुज जैन जी, आपकी जो पत्रिका है अनुज भाई, वो है आपकी सिंह लगन की पत्रिका है, और आपका जो बुध है वो बड़ा शानदार है, मगर जो शुक्र जो है वो बुध के साथ आ गए, बृहस्पति भी आपके साथ आ गए, लेकिन जो शुक्र है वो गुरु से काफी दूर है। 28 डिग्री के आपके बुध हैं। गुरु भगवान जो है वो 1 डिग्री का है, लेकिन गुरु बुध जो है वो काफी आसपास है। तो यहाँ पर आपका अर्धकुंभ विवाह हुआ या नहीं हुआ ये आप बताएं। और आपका जो राहु है वो नीच का है, पंचम में बैठा है जैन साहब, तो थोड़ा सा आप लालच कर जाते हैं चीजों में और जल्दबाजी करते हैं, तो जिंदगी लॉटरी का टिकट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके शनि भगवान बहुत अच्छे हैं, जो कि आपके छठे बैठे हुए हैं। शत्रु आपका कितना भी बलशाली क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आपकी वृष राशि है, रोहिणी नक्षत्र है। आपके मंगल जो है वो गले भाव को देखते हैं, केतु के संग बैठे हैं, लगभग डबल मंगल जो है वो आपका एकादश भावस्थ है, अच्छी बात है। तो इधर आपके अष्टम भाव से निकल कर के नवम भाव में आपके बृहस्पति आने वाले हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है, और आपकी हालात जो हैं वो सुधरेंगे। 20 तारीख के बाद बृहस्पति जब आएगा, आपको जो महादशा है वो बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति में बृहस्पति चल रहा है 2019 से, और बृहस्पति आपका 23/5/21 तक चलेगा। तो दादा जो बृहस्पति है वो कन्या का है, तो हालांकि सिंह लगन के लिए काफी महत्व रखता है बृहस्पति, हालांकि पंचम का स्वामी है, अष्टम का भी स्वामी है। तो हो सके तो आप जो दिल्ली में आप रहते हैं, तो आप जो है बिरला मंदिर जो है अपना, वहां पर कोशिश करें कि हर वीरवार जो है आप हाजिरी लगाएं, आपके लिए फायदेमंद है। और जो ओम श्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ऐसा मंत्र जो है आप बोलें या आप लिखें तो आपके लिए लाभप्रद होगा। बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए, अधिक आपको बात करनी है, तो दिया गया नंबर जो है वो समय समय पर हम पिन करते हैं, तो पिन करेंगे योगेश जी, आप उसको देख लें, समझ लें, तो आपके लिए जो है सुविधा होगी। आप इसके नंबर को नोट कर ले, या अबाउट में जाकर के नंबर देख सकते हैं, वहां से आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न महनूर मसूद जी का है अगला सवाल। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1996, 18 दिसंबर 1996। टाइम सुबह के 8:20, सुबह के 8:20। रावलपिंडी पाकिस्तान। रावल स्पेलिंग करें। RAWAL PINDI है। रावलपिंडी पाकिस्तान से है। ये क्या सवाल पूछते हैं? शादी कब होगी जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी जो पत्रिका है हमारी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है वो कालसर्प दोष से पीड़ित पत्रिका है, और आपकी जो पत्रिका है मेरे दोस्त इस तरीके की पत्रिका है, एक बार आप जीवन में बहुत खुश होते हैं, यानी 15 दिन, और 15 दिन जो है आप पहुंच जाते हैं डर खौफ के कूप में। ठीक है, यानी एक बार आप ऐसे हंसते हैं, हंसते ही चले जाते हैं, और एक बार आप गम आपदा हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। मीन राशि है आपकी, गुसल में घुसते हैं, यानी कि नहाने के लिए नहाते ही चले जाते हैं। आपका मंगल और जो है शनि आमने सामने है मित्र, तो आप जो है बेवजह से परेशान भी रहते हैं, मेंटल एगोनी आपको रहती है, और आपके जो हाथ हैं वो भी पसीने से बहुत जल्दी पसीज जाते हैं। तो आपका जो शुक्र है
वो आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है भाग्य उदय। घर से बाहर अगर आप निकलेंगे, बाहर कमाने जाएंगे रावलपिंडी से, तो आपका भाग्य जल्दी उदय होगा। एक आपका जो दोस्त जो धनु लगन है, तो वहीं पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, वहीं पर बुध बैठे हुए हैं, वहीं पर सूर्य बैठे हैं। रिश्ते आपकी रिश्तेदारी से ही आते हैं, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, बहुत जल्दी जो है वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये जो जातक हैं, ये सीमा विश्वकर्मा जी जो है ये वेव कर रही हैं। स्वागत है आपका इंस्टा पर। तो यहाँ जो आपकी जो पत्रिका है वो मीन राशि की है। दोस्त, आपके रिश्ते अब मुझे लगता है दशम में बृहस्पति चल रहे थे, जो कि आपके राशि के स्वामी भी हैं बृहस्पति। तो मित्र, यहाँ पर 25 तारीख यानी 20 के बाद से बृहस्पति बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन लगन में बैठा हुआ बृहस्पति जो है, आप यानी वीरवार को जो है आप अपने पीर पैगंबर, यानी आप जो है जो आपके यहाँ जो गुरुवार को क्या बोलते हैं, थर्सडे अंग्रेजी में हम बोलते हैं, तो थर्सडे को आप कोशिश करें कि आप जो है आप 100% जो है अपनी जो होती है आपके यहाँ पर नमाज अदा होती है, वो नमाज अदा करें। और 9 बार कम से कम जो आपके पूर्वज हैं, यानी कि जो आपके जो देवी देवता हैं या आपके जो पीर पैगंबर हैं, उनका जो है आप जा कर के उन पीरों पर, आपके जो ग्राम देवता होंगे, जो आपके यानी जो आपके पीर पैगंबर होंगे, उनको आप याद करें, उनको चद्दर चढ़ाएं या जो भी आपके धर्म में होता है वो जा कर के करें। उसके बाद आपका मुकम्मल रिश्ता जरूर मिलेगा और आपकी शादी इंशाल्लाह जरूर होगी। मैं दशा महादशा भी आपकी चेक कर लेता हूँ मेरे भाई। आपको केतु की महादशा चल रही है, केतु में शुक्र चल रहा है। आपकी दिसंबर 21 तक आपकी निश्चित तौर पर शादी हो जाएगी। जो आपको मैंने बताया है वो आप जरूर कर लें। विष्णु जी, आपका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो जो है आपको कोई प्रश्न पूछना है, हमारे पेज पर आपको आना पड़ेगा, अब वहाँ पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो माय डियर रावलपिंडी वाले जो मित्र हैं, वो भी, उनको भी हम व्हाट्सएप पर अगर कुछ पूछना है तो वो वहाँ आ करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं, विस्तार से हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप वहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ इत्यादि लिखना होगा। पुनः वहां पर आपको हम विस्तार से पूरी जानकारी हम अवश्य देंगे। शुक्रिया। अगला प्रश्न जी, आपको हमारा नंबर पेज के अबाउट में जाके मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप नंबर पर आप समय समय पर योगेश जी जो है उसको पिन भी कर दें, तो जो है दर्शकों को ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। जी, आप शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक जो है आप अपने प्रश्नों को बार बार जो है आप कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि स्क्रॉल होकर के वो आगे चले जाते हैं तो देखने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो आपसे निवेदन है आप बार बार जो है उसको स्क्रॉल करते प्रश्न पूछने के लिए और शेयर का टैग होना, जो है वो दबाते रहें। जी योगेश जी आप बोले। प्रश्न पूछने के लिए अपने शेयर का टैग होना अनिवार्य है। हेतल पटेल जी हैं, इनके पास शेयर का टैग नहीं है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। करमवीर जी का सवाल लेते हैं अगला जी। हाँ जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है हाँ जी 16 जुलाई। एक हाँ जी बोलो क्या है। 16 जुलाई 16th of July 1998 1998 सुबह के 5:32 5:32 सोनीपत हरियाणा। सोनीपत। हाँ जी क्या? इनका सवाल है, मेरा जीवन साथी कैसा मिलेगा और आगे मेरी लाइफ कैसी होगी। आपका जीवन साथी जरूर अध्यापिका होगी, लिख लें, ठीक है। और मीन राशि उसकी हो सकती है, अध्यापिका हो सकती है। और जो है आपका जो शुक्र है, मंगल है, वो साथ साथ बैठा हुआ है। और आप एक जो है तामसी व्यक्ति हैं। बुध जो है वो आपके गले भाव पर बैठा हुआ है। शनि आपका नीच का है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो आपकी पत्रिका है
वो आपकी संपूर्ण रूप से कालसर्प दोष से पीड़ित पत्रिका है। तो कालसर्प दोष की आप पूजा करें, इसका निवारण कराएं, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। और रेवती आपका नक्षत्र है, यानी बुध के नक्षत्र में आपका जो है वो आपका जन्म हुआ है। तो एक दूसरा क्या है, आपकी जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति, और आपके नक्षत्र का स्वामी बुध है, जो कि आपस में प्रबल शत्रु हैं। तो यहाँ पर दोनों में आपस में विरोधाभास है मेरे दोस्त। ये जितने भी लोग जो आप जो है पेज पर जो सवाल कर रहे हैं, जैसे मनवीर बाजवा जी हैं, जीत जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो पेज पर आ जाए, वहां पर सवाल करेंगे तो उनका सवाल जल्दी आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे मैं कहता हूं, जो लोग यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है वो कृपया पेज पर चले जाए, पेज पर अपना प्रश्न पूछें, तो जो है उनका सवाल जल्दी से इंटरटेन हो जाएगा। प्लीज तो आप पेज पर लिखें जाकर के। तो आपकी जो शादी है दोस्त, आप कालसर्प दोष का निवारण कराएं। आप जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है, वरना जो पति पत्नी है आपके दोनों के बीच में मतभेद रह सकता है, मन भेद रह सकता है। मन भेद और मतभेद जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपके कष्ट रह सकता है मेरे भाई। तो इस कष्ट को मिटाने हेतु, इस कष्ट को ठीक करने हेतु ये दोनों काम आपको बहुत बहुत आवश्यक है। तो शादी से पहले जो है ये काम करें। आपको वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में सूर्य चल रहा है, जो कि ठीक है। शादी जो है आपकी दिख रही है वो आपकी अप्रैल 21 के बाद 100% अच्छी, बहुत अच्छी ससुराल आपकी होगी, बहुत अच्छे लोग होंगे, पत्नी भी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लाइटमैन खचेड़ू लाल जी प्लीज जरा आएंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना है जी। तो ये जो है सोनीपत वासी, आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं, बहुत अधिक बातें और बहुत अधिक जो है आपको जानकारी चाहिए, तो आपसे निवेदन है कि आप हमसे वार्ता कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा जी। सुधीर कार्ला जी का है अगला सवाल। सुधीर कालरा जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/4/76 है जी, 23/4/1976 जी। 14:30। 14:30। कहाँ का जन्म है इनका? फाजिल का, पंजाब। फजील का, फजील का। हाँ जी, क्या प्रश्न है जनाब का? इनका कोई हायर हायर पोस्ट के लिए कोई टेस्ट देना है इनको शायद, ओके। तो ये क्लियर हो पाएगा? पूछ रहे हैं 6 दिसंबर को है इसी साल। टाइम बताएं इनके जन्म का क्या है? 2:30 PM, 14:30। ओके। इन्होंने एग्जाम दिया है, उसका देना है। ओके। देखिए जनाब, आपकी 7.5 चल रही है, और आपका जो शनि है वो आपका बैठा हुआ है द्वादश, मंगल आपका बैठा हुआ है एकादश, और आपका राहु जो है वो तृतीय विराजमान है। मंगल जो है वो आपके बैठे हुए हैं एकादश भाव में। आपका सूर्य उच्च का है, अभी भी आप अच्छे पद पर विराजमान है, शोभनीय है। और आपका जो शुक्र है वो आपका उच्च का है बड़े भाई। तो यहाँ पर आपका जो दशा महादशा के चार्ट पर हम चले जाते हैं, आपको शनि की महादशा चल रही है, घर से दूर आपकी पोस्टिंग है, और शनि में चल रहा है शुक्र। तो शुक्र जो आपका है वो मैंने आपकी पत्रिका में पाया, वो उच्च का है, 5/11/21 तक है। तो जनाब आपको जो है मेरे इस ख्याल से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, कैसी भी असुविधा जो है वो आपको प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 100% जो है आपका रिजल्ट वो अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपका जो घर है वो भी एक्सचेंज है चंद्रमा और शनि का। तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट जो है वो आपका गड़बड़ आएगा, आपके पक्ष में ही सब कुछ होगा। तो आप निश्चिंत होकर के आप एग्जाम दें,
और आपके पक्ष में ही सब कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो जो है आप घबराइए नहीं, बढ़िया होगा, मेहनत कीजिए। आपको जो भी कुछ मिला है आज तक वो सब बहुत मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है। शुक्रिया, शुक्रिया, आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अगला प्रश्न हेतल पटेल जी का है। हेतल पटेल जी, डायरेक्टर साहब ये फैन बंद कर दें। अगला, हाँ, हेतल पटेल जी का है। हेतल पटेल जी की डेट ऑफ बर्थ पढ़े। 12/10/1990। 12/10/1990। समय है सुबह के 10:06। सुबह के 10:06। ईरोड तमिलनाडु। ईरोड। ERODE। ERODE। ओके, ईरोड तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये जो है कोयम्बटूर के पास एक जगह पड़ते हैं, ईरोड, श्रीशैलम। जी, इनका सवाल है गुरुजी, सर क्या मेरा डिवोर्स का योग है? मेरी मैरिज लाइफ काफी टेंशन में चल रही है। देखिए, इनकी जो राशि है वो कर्क राशि है और इनका जो है चंद्रमा के संग गुरु, गुरु के संग केतु बैठा हुआ है। और इनकी जो पत्रिका है दोस्त, इसके साथ शुक्र, शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है और वहीं पर जो है इनका सूर्य भी विराजमान है। अब सूर्य 24 डिग्री का है, शुक्र 19 डिग्री का है, बुध जो है वो 17 डिग्री का है। देखिए, इनकी जो पत्नी है वो है, और न सॉरी, ये जो है वो प्योर मांगलिक है। तो अब पत्रिका के अंदर जो दोष है वो है इम्पोटेंसी का। तो ये जो है प्योर जो है, ये इनको इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम है जनाब को, क्योंकि शुक्र के संग जो है इनका जो शुक्र है वो भी अस्त है और ऊपर से जो है बुध इनका साथ में बैठा हुआ है। तो प्रॉब्लम जो है वो शारीरिक प्रॉब्लम जो है वो एक कारण है इनके साथ। और चंद्रमा के साथ जब गुरु बैठता है स्थान हानि करता है। तो हालांकि उच्च का बृहस्पति है लेकिन चंद्रमा के संग आ गया और संग में बैठ गया केतु। तो ये एक प्रॉब्लम। गले भाव पर बैठा हुआ शनि, वो भी एक दिक्कत है इनके साथ। पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, लेकिन ये जो पत्रिका है दोस्त, आप एक काम करें, इनका जो पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र के व्यक्ति का जो है एक बार तलाक होता है, दोबारा जीवन साथी मिलना उतना बहुत कठिन है बड़े भाई आपके लिए। और दूसरा जो है, आपको केतु की महादशा चल रही है, 2019 से ही आपको दिक्कतें अधिक है। केतु में शुक्र चल रहा है, तो 28/6/21 म्यूचुअल आप अगर हो सकता है तो म्यूचुअल कर ले, वरना धन हानि होना भी जो है वो भी पॉसिबल है आपको। और केतु की महादशा जो है वो नवम में पिता भाव में बैठी हुई है। एक आप रुक कर बोलते हैं, आपको स्पीच की दिक्कत है, आपको भी है, वही रोग पिता को भी है। तो बेहतर है माय डियर फ्रेंड, यू जस्ट स्पीक टू मी। पटेल साहब, आप हमको बात करें, बेहतर होगा। बहुत अधिक बातें जो है यहाँ से करना ठीक नहीं है। बेहतरीन है, बेहतर होगा यू काइंडली स्पीक टू मी, और आप हमसे बात करेंगे तो जो है आपको आसानी से और अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। अगला प्रश्न ले लें माय डियर फ्रेंड। जी, रेणुका जी का है अगला सवाल। रेणुका जी, जी रेणुका डेट जी ऑफ बर्थ है का 7/5/1982। 7/5/1982। सुबह के 7:40। सुबह के 7:40। पिथौरागढ़, उत्तराखंड। पिथौरागढ़ आपके आसपास ही है अल्मोड़ा के, जी, या काफी दूर है पिथौरागढ़? आसपास ही है, हमारे रास्ते ही जाती है। जी जी जी। ये क्या प्रश्न है शादी इनका? के बारे में जानना चाहते हैं। ये इनके हस्बैंड है नहीं है अब, 6 साल का बेटा भी है। रीमैरिज के बारे में देखिए, इसकी जो राशि है वो है इसकी बिचारी की तुला राशि, और चंद्रमा बैठ गया है छठे। चंद्रमा के संग जो है बृहस्पति विराजे हैं। इनका जो है उच्च का सूर्य है, हो सकता है सरकारी एम्प्लॉय भी हो। जो शुक्र है वो इसका उच्च का बैठा हुआ है, और शनि के संग जो है इसका विराजा हुआ है मंगल। तो प्रारब्ध बड़ा खराब है इस बच्चे का। जो
इसका जो पिछला जन्म है वहां से जो है इसका सब बिगाड़ खाता है। एक छठे घर में बृहस्पति, यानी इसको जो रोग हैं वो पीलिया इत्यादि का जो रोग है वो भी इसके लिए प्रॉब्लम है। केतु जो है वो अष्टम भाव में बैठा है, यहाँ पर दिक्कत है। शुक्र इसका जो है वो उच्च का है। तो रीमैरिज का जहाँ तक प्रश्न उठता है, बहुत उपाय के बाद इसकी जो शादी है वो होगी। स्वाति नक्षत्र है इसका, तो इसकी दशा महादशा में देख लूं, शनि की महादशा है, वर्ष 2009 में लगा और शनि में चंद्रमा चलता। शनि में चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, उसके बाद राहु आएगा। तो बेटा 2022 के बाद कुछ योग बनेंगे, जब शनि में राहु आएगा तब उम्मीदें हैं। तो आपको हम कुछ उपाय हैं वो आप उपाय करें, आपको भी करना होगा और आपकी माता जी अगर हैं तो उनसे भी मैं कुछ एक उपाय करूंगा। तो दवा दबी हुई अच्छी होती है। दिए गए नंबर से आप बात करें, व्हाट्सएप करें। आपको दोबारा से अपनी पत्रिका को व्हाट्सएप करना होगा, फिर जो है आप हमसे संपर्क करें, बात करें, तब बेटा जो है मैं निश्चित तौर पर आपको गाइड करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि दर्शक जो हैं वो दिवाली के पूजन में और दिवाली की प्रिपरेशन में ज़्यादा अधिक तैयार हैं। तो योगेश जी फटाफट कार्यक्रम जो है उसको वाइंड अप भी करना है, हमको भी पूजा इत्यादि में जाना है, 2-3 जगह जाना है। तो दर्शकों की निगाह, क्योंकि इमोजी नहीं चल रही हैं, तो दर्शक जो हैं वो भी मुझे लग रहा है कि व्यस्त है। तो योगेश भाई, तो जल्दी जल्दी जो है प्रश्न जिस जिसको पूछना है उनके प्रश्नों को आप ले लें। जी, क्योंकि पूजा इत्यादि का जो मुहूर्त है वो 7:40 से शुरू है। जी बताएं। उमेश शंकर जी का है ये। उमेश शंकर जी की डेट ऑफ बर्थ पढ़े। 3/2/2001, छोटे हैं। 3/2/2001। हाँ, 12:13 PM। 12:13। कहाँ का जन्म है बच्चे का? बासीरत, वेस्ट बंगाल। स्पेलिंग बताएं। BASIR। B फॉर बॉम्बे। जी। BASIR HAT, वेस्ट बंगाल। जी। करियर ग्रोथ और गोल्डन टाइम कब आएगा लाइफ में, बताएं कोई उपाय के साथ। अच्छा, ओके। वृषभ जो है लगन है और वृषभ ही राशि है बच्चे की, और वहीं पर बृहस्पति विराजे हैं। शनि 0 डिग्री का है बच्चे का। राहु गले भाव में बैठा हुआ है। लिक्विड फूड पसंद है इस बच्चे को, चबाता नहीं है, खाना जो है वो निगल जाता है। बेटा निगलो नहीं, पेट के रोगी हो जाओगे। एक दूसरा दंत जो है, दांत से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं। मंगल छठे घर में बैठा हुआ है बेटा। मंगल की चौथी दृष्टि पिता भाव को है, और पिता जो है वो निश्चित तौर पर आपके सरकारी कर्मचारी हैं। और शुक्र वो आपका बैठा हुआ है उच्च का, तो ब्रांडेड चीजें तुमको पसंद है अभी से, बचपन से। बुध जो है वो आपका विराजमान है बेटा आपके दशम में, और दशम में है, अच्छी बात। लेकिन बेटा पढ़ाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप आज पढ़ते हो, कल सुबह भूल जाते हो, ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत याद करने के लिए आपको बहुत अधिक जो है बेटा आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। अभी दशा महादशा में देख लेता हूँ। आपको राहु की महादशा है मेरे बेटा। राहु 2016 में लगा। राहु में जुपिटर चल रहा है। तो बच्चे बहुत मेहनत करो। राहु जो है गले भाव में बैठा हुआ है। मिथ्या बोलो, मीठा बोलो,
दुश्मन बहुत हैं, शत्रु हो जाते हैं बहुत जल्दी। और बेटा जो है पेट का रोग जो है, जैसा मैंने कहा चबा करके खाना है, चबा के नहीं खाते हो, इसीलिए पेट में दर्द होता है, गोल 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 मीठा मीठा दर्द तुमको होता रहता है। तो बेटा राहु की दृष्टि जो है छठे घर में है, राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में है, और राहु की दृष्टि जो है वो कर्म स्थान में है। तो बेटा पढ़ाई में मन लगाओ, थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करने की जरूरत है, फिर तुमको अपना उद्देश्य है वो तुमको प्राप्त होगा। टीचर बनने के योग हैं, पढ़ाई करोगे तब टीचर बनोगे। ओके, थैंक यू। अगला प्रश्न दिनेश धनोंकी जी का है। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 28/7/1994। 28/7/1994। सुबह के 10:30। सुबह के 10:30। मुंबई। क्या सवाल है इसका? गुरुजी, जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और मैं नई जॉब सर्च कर रहा हूँ, क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 20 तारीख के बाद आपको पक्का जॉब मिलेगी, यानी अगले महीने आप नई जॉब पर पक्का जाएंगे, क्योंकि आपकी है बेटा मीन राशि, और अब तक जो आपके राशि के जो स्वामी हैं वो आपके चल रहे थे दशम में बृहस्पति पूज्य होता है, समझे? तो वो एक दिक्कत थी, वो दिक्कत जो है वो समाप्त हो रही है। बृहस्पति आपके कुंडली में एकादश भाव में आ रहा है, जो कि आपके लिए अति शुभ है। शनि भी आपका 11वें चल रहा है, जो कि अति शुभ है। तो अब जो है दुख के बादल जो है वो छट रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी हो रही है, या प्रेजेंटली आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर भी जो सिचुएशन है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। बुध आपका अपने ही घर में विराजमान है, जो कि बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे ग्रोथ है बेटा। और मैं समझता हूं जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद जो है आपका भाग्योदय होगा। शुक्र आपका 12वें घर में बैठा है, सूर्य आपका एकादश है। पिता थोड़े से गुस्से वाले हैं, खैर सबके पिता ऐसे ही होते हैं। शनि जो है वो बहुत बलवान है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और गुरु राहु गले भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा आवाज आपका भारी हो सकता है, मगर अच्छा गाना भी गा लेते हैं। और शुक्र की महादशा आपको लगी है, शुक्र में शुक्र चल रहा है, जो कि 11/5/23 तक चलेगा। तो यहाँ पर जो है शुक्र आपकी जन्म पत्री के अंदर जो बैठा हुआ है, शुक्र 12वें घर में विदेश से संबंधित या विदेश यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी में जॉब लग सकती है। ऐसी संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी आप कोशिश करें, ट्राई करें, वहां पर आपका जॉब अवश्य लग सकता है। तो एक जो है बच्चे, आप एक बढ़िया सा एडी धारण कर लें और वहां से आपका कुछ ना कुछ भला अवश्य हो जाएगा। अमेरिकन डायमंड पहन लें, वहां से आपका जो शुक्र है वो एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा। अगला प्रश्न यादव जी का है, खुशी राम यादव। खुशी राम यादव, हाँ जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ पढ़े। 12/9/1989। 1989। 9:30 PM। 21:30। ओके, कहाँ का जन्म? नारनौल, हरियाणा। नारनौल देसी घी, नारनौल, क्या स्पेलिंग है नारनौल? NAUL। NARNAUL। नारनौल, हरियाणा। जी, क्या सवाल? अबाउट मैरिड है? शादी के बारे में जानना। शादी इनकी बहुत शानदार होगी। पत्नी पूरे गांव मोहल्ले में कोई नहीं होगी, इतनी सुंदर पत्नी आएगी, समझ गए? बुद्धि से बहुत तेज है, और जो है ये अपनी आंखों से यानी चश्मे के ऐसे देखते हैं ऊपर से, ठीक है? कनकटी जिसको हम बोलते हैं। मेष लगन है, आंखें गोल गोल है, मकर इनकी राशि है, 7.5 बंधु की चल रही है,
और शनि जो है पिता भाव में इनके बैठा हुआ है, और माय डियर राहु जो है वो इनका बैठा हुआ है एकादश भाव में। राहु इनका एकादश भाव में बैठा हुआ है, साथ में राहु की जो दृष्टि है वो पत्नी स्थान पर है, और इनका जो सूर्य है सरकारी नौकरी इनकी लग गई है मुझे लग रहा है, तो इसलिए भाव तोल कर रहे हैं, इसीलिए इनकी शादी में डिले हो रहा है, समझे। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर है, तो थोड़ा सा जो घर परिवार के जो लोग हैं उनसे यानी कि इनके परिवार से शत्रुता रखते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी शादी है उसमें विलंब हो रहा है, यानी इन्हीं के लोग जो है वो शादी इनकी इधर से उधर कर देते हैं, तो जिसके कारण जो है इनकी शादी में विलंब हो रहा है। लेकिन याद रखिए आपकी जो पत्नी आएगी वो पत्नी बहुत सुंदर पत्नी होगी आपकी, जिसको कहते हैं कि 4 घड़ी देखें लोग, ऐसी पत्नी आपकी, सुंदर पत्नी आपकी आएगी मेरे दोस्त। और दूसरा, आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति आपका 2018 नवंबर में लगा, जो कि 1 जनवरी 21 को समाप्त हो रहा है, फिर जुपिटर में शनि लगेगा। तो दोस्त, जो जुपिटर आपका बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में 3रे घर में विराजमान है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव का मालिक है, द्वादश भाव का मालिक है। तो माय डियर फ्रेंड, बृहस्पति और शुक्र की भी आपस में दृष्टि संबंध है, तो आपको चाहिए जनवरी के बाद एक अर्धकुंभ विवाह करा लें, और अर्धकुंभ विवाह होने के बाद आपकी असलियत में जो है वो आपकी कहते हैं कि मिट्टी की या आटे की पत्नी बना लें आप। आपके लिए एक स्पेशल उपाय बता रहा हूँ कि आटे की या मिट्टी की आप जो है पत्नी बनाएं, ठीक, उसके साथ आप फेरे करें, और फिर जो है असलियत की पत्नी आपको मिलेगी, तब आपकी शादी रुकेगी, तब आपकी शादी मेरे भाई होगी। वरना बातचीत आपकी होती रहेगी और लोग आते रहेंगे, आपकी चौखट नाप करके आपका जो है मिठाई इत्यादि खाएंगे और निकल लेंगे, कहेंगे घर जाएंगे तब बताएंगे, तो फिर वो फोन कभी नहीं आएगा, समझे। तो मेरे दोस्त जो है ये आपकी पत्री की कड़वा सत्य है, समझे। तो बाकी जानकारी और अधिक पूछना है तो दिए गए नंबर से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शुक्रिया। अगला प्रश्न है जीत मोंडल है। जीत जी की डेट ऑफ बर्थ पढ़ें। 24/5/1990। 24/5/1990। 1:55 PM। 13:55। 13:55। कल्याणी, वेस्ट बंगाल। स्पेलिंग KALYANI। वेस्ट बंगाल। कल्याणी, वेस्ट बंगाल। ओके। ये इनके पेरेंट्स की जॉब शायद चली गई है, तो इनका फ्यूचर कैसा रहेगा आने वाला। आई लूज माई पेरेंट जॉब ऑन और मोर कमिंग फ्यूचर कैसा होगा, ऐसा कुछ लिखा है। ओके, देखिए काल सर्प है इस बच्चे को, इसकी खुद की डेट ऑफ बर्थ है ये या इसके पेरेंट्स की है? इनकी खुद की होगी। हैं? 90 है तो इनकी खुद की। इसकी खुद की। कालसर्प दोष से पीड़ित पत्रिका है माय डियर फ्रेंड, और जो बृहस्पति है वो 10म में बैठा हुआ है। 10म में बृहस्पति बैठा है, गले भाव को देख रहा है और सुख भाव को देख रहा है, और यही बृहस्पति जो है वो 6ठे घर को देख रहा है। पत्नी स्थान पर यानी जो होने वाली पत्नी है, और वो जो है मंगल और शुक्र वहां पर बैठा हुआ है, और बुध यानी कि इनके जो लगन के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं 8म भाव में। ओके, पिता भाव यानी कि इनके जो बाबा हैं वो, इस बच्चे का जो जन्म है वो अमावस्या का जन्म है। अमावस्या का जन्म है, सूर्य चंद्र संग है, तो पत्रिका थोड़ी सी उलझी हुई है, थोड़ा सा जो है गड़बड़ झाला है। राहु की महादशा है जो वर्ष 2008 में लगी। शुक्र
राहु में शुक्र चल रहा है, 2020 और 2023 तक चलेगा शुक्र। ओके बेटा, ओम नमः शिवाय लिखें, यही आपके लिए उपाय है। कालसर्प दोष की पूजा कराएं आप, लेकिन उसमें बहुत खर्चा लगता है। तो बेटा मैं आपको कहता हूँ, खाली फ्री का उपाय बता रहा हूँ। नीले पेन से फाउंटेन पेन ले लो, नीला पेन, पीला कागज, ओम नमः शिवाय लिखो। बाबा का जॉब जो है बेटा, अजय जी एक जरा ये पिल्लो दे दो प्लीज। तो ये है, इससे जो आपको कुछ ना कुछ जो उपाय है, ये उपाय बेटा जो है पक्का काम करेगा। मुझे लग रहा है कि इससे बेटा आपको कुछ ना कुछ मंडल जी हासिल होगा। और पिता का जो जॉब जो है वो हमको लगता है कि अगले महीने यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक में बेटा पक्का लग जाएगा। परेशान मत हो, पापा का जॉब निश्चित तौर पर लग और इनका फ्यूचर भी बता दीजिए, इनका फ्यूचर कैसे? आपका जो भविष्य है, आपका भी जो है, कोई आप ट्राई करो, घर से निकलो, घर से दूर जा करके तुमको जॉब मिलेगा। जहां भी आप रहते हैं वहां से दूर जा करके आपको जॉब मिलेगा। कम से कम 2 किलोमीटर, 200 समझे, इतना दूर जा करके आपको नौकरी मिलेगा। और उससे पहले जो है वो जॉब मिलना मुमकिन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आए और आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और अधिक अगर बेटा पूछना है तो दिए गए नंबर से आप बातचीत कर लो, आपको हम जवाब अवश्य देंगे। अगला जो है आपका प्रश्न है रोहित रावल जी है, रोहित रावत, रोहित कुमार जी का है अगला सवाल। रोहित कुमार जी पूछिए। 7/3/1989, 7 मार्च 1989। 989, हाँ। समय है 6:59 PM, 18:59, नवाड़ा बिहार। नवादा जी, स्पेलिंग करें, NAWADA। NAWADA, नवादा। हाँ जी। जॉब में काफी परेशान है ये, प्रमोशन के बारे में पूछ रहे हैं कि रेलवे में इनको प्रमोशन मिल सकती है। और इनके 2 बच्चे खराब हो गए हैं, तो पुत्र की कोई योग बनते हैं इनके लिए भी? आपकी जो राशि है मेरे बड़े भाई, वो है आपकी कुंभ राशि है। और आपकी राशि कुंभ है। आपका जो सारे मैक्सिमम जो ग्रह हैं, वो ग्रह आपके विराजमान है 6ठे घर में, जहां पर चंद्रमा भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है, और आपके राहु भी बैठे हुए हैं। और लगभग ग्रहण की परिस्थिति वो है। पिता भाव में आपका बृहस्पति विराजमान है, मंगल विराजमान है, शनिदेव वो आपके बैठे हुए हैं 4थे घर में। ऊपर से यानी इतने सारे ग्रह, ऊपर से शनि से दृष्ट भी हैं। तो दोस्त, आपकी जो पत्रिका है वो थोड़ी सी जो है ग्रहण के साथ शनि से दृष्ट, तो बहुत सारे उपाय जो है वो आपकी पत्रिका चाहती है। मंगल की जो दृष्टि है वो द्वादश में बैठे हुए केतु पर है। आपका वजन भी जो है बेटा वो मुझे लगता है ज्यादा होगा, क्योंकि बृहस्पति वो नवम में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि पंचम वो वहां पर है, आपके भाई के घर पर है, और आपके प्रारब्ध भाव पर नीच की दृष्टि है। तो पिछले जन्म के कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए जो संतान है वो रुक नहीं पा रही है, उसकी दिक्कत है। और मंगल की दृष्टि जो है भाइयों को है, और आपके सुख भाव जहाँ पर शनि बैठा हुआ है उसको भी मंगल और शनि का, जैसा कि कहा गया है, प्रॉब्लम्स होती है। और इसी शनि की दृष्टि जो है वो लगन को भी। तो और दशा महादशा में भी चेक करें कहाँ दिक्कत है। आपको जो महादशा चल रही है बंधु, वो चल रही है शनि की महादशा, और शनि में चल रहा है राहु।
और राहु जो है वो चलेगा 1-3-21 तक, उसके बाद आएगा जुपिटर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार जो है बहुत लंबी वार्ता और बहुत लंबा जो है आपकी पत्रिका का अध्ययन, जो कि मैं 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में कर नहीं सकता, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज कांटेक्ट करें, हमसे बात करें। कम से कम 2 से 3 दिन के बाद आप हमसे बात करें। तो आप व्हाट्सएप पर चाहें तो अभी लिख दें या कल लिख दें अपनी डिटेल, और लिख दें उसके ऊपर कि लाइव सेशन में मैंने आपका प्रश्न लिया और क्या क्या मैंने कहा वो भी आप मुझे रिमाइंड करा दें, क्योंकि इतनी सारी पत्रिका हम पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप हमको रिमाइंड करा दें, अपना नाम बता दें और आप अपनी इंसिडेंट बता दें कि आपके ऐसे ऐसे 2 संतान भी खराब हुई हैं। और रही बात में जॉब का, आपको मैं बता देता हूं कि बेटा जॉब का जहां तक है, बृहस्पति बदलाव कर रहा है, तो आप जिस जगह आप काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर, हाँ, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपके पक्ष में नहीं है अभी, और थोड़ा सा जो है, जो हालात है वो ठीक नहीं है। उम्मीद है कि जब आप बात करेंगे तभी मैं आपसे उपाय बता दूंगा कि आप थोड़े से वो उपाय कर लेंगे तो उम्मीद है कि वो सारा कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं दोस्त, सब कुछ धीरे 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 जो चीजें हैं वो आपके पक्ष में और ठीक होती हुई चली जाएंगी, हैं? तो आप जो है आप प्लीज बात करें, मैं निश्चित तौर पर आपका जो भी कुछ होगा संभव वो मैं आपका ठीक करूंगा। अगला प्रश्न ले। मानवीर जी का है। मानवीर जी 27 जनवरी 1988। 27 जनवरी 1988 12:30 PM। दोपहर का जी 12:30 चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब। जी चंडीगढ़ पंजाब के हैं ये जी, बताएं। ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा अप्लाई किया हुआ है, कब तक खुशखबरी मिल जाएगी इनको, और फ्यूचर कैसा रहेगा इनका, ये जानना चाहता हूं। मेष राशि है बंधु आपकी और कृतिका नक्षत्र है आपका। और आपका राहु के संग बृहस्पति बैठा हुआ है द्वादश, केतु आपका बैठा हुआ है छठा, मंगल जो है वो आपके बैठे हुए हैं 8वें घर में। आपकी बहुत लंबी आयु, पिता भाव में बैठे हुए हैं शनि, और जो सूर्य हैं वो बैठे हुए हैं दशम, और शुक्र और बुध वो बैठे हैं संग। हालांकि शुक्र 20 डिग्री के हैं, बुध 1 डिग्री का है, तो यहाँ पर जो है वो बच गए आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है कमी तो होती ही है। लेकिन आप कभी भी टॉयलेट इत्यादि इस्तेमाल करें, अच्छे से फ्लैश करें, वरना इन्फेक्शन होने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। 2009 में राहु की महादशा आपको लगी तो घर से बाहर आपको तो ले गया ये राहु, और 2009 में राहु जो है वो चला 2012 तक। 2012 के बाद संभवतः आप जो है चले गए हैं। इसके बाद राहु में जुपिटर, शनि, मरकुरी, केतु, तो आपको जो है 5 मई के बाद 100%, ये कह रहा राम राम गुरुजी, हेमंत शर्मा जी लिख रहे हैं, थैंक यू, मैं आपकी राम राम स्वीकार है ही, और आपको भी राम राम। तो जैसे ही ये केतु समाप्त होगा, राहु में लगेगा शुक्र, आपका जो है जो भी आपने अप्लाई किया है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न में मेरे दोस्त कुलदीप कुमार मिश्रा हैं जी। बोलिए कुलदीप जी की डिटेल। 7/10/1994 है जी, 7/10/1994।
7 अक्टूबर 1994। हाँ जी, सुबह के 9:45, 9:45, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश है। हाँ जी, बताएं। ये पूछ रहे हैं गुरुजी फ्यूचर के बारे में और गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएं। गवर्नमेंट जॉब के विषय में बताएं मेरे भाई। गवर्नमेंट जॉब है कहाँ? अभी अभी जो है सरकार का नोटिफिकेशन भी आया है कि अगले 3-4 वर्ष तक सरकार जो है वो नौकरी नहीं है, नंबर 1। और जो है जीडीपी वो भी गिर गई और साहब का खजाना खाली हो गया। किधर गया खजाना उनको भी पता नहीं। ठीक है, तो आपकी जो जन्म पत्रिका है वहां पर मंगल पिता भाव में बैठा हुआ नीच का है। आपका सूर्य भले ही जो है वो कन्या का है। आपके जो राशि है वो तुला राशि है। मित्र चंद्रमा और बुध दोनों संग संग विराजे हुए हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई जो आपकी पत्रिका है वहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपका शुक्र आपका गुरु दोनों संग संग बैठे हुए हैं। बुध आपका 12 डिग्री का है, चंद्रमा आपका 17 डिग्री का है। तो ये दोनों का जो संग बैठना ये बड़ा गड़बड़ है। एक शुक्र आपका जो है 23 डिग्री का है, बृहस्पति आपका जो है 22 डिग्री का है। एक अर्धकुंभ विवाह कराना, तब आप शादी करना। चंद्र बुध दोनों का संग बैठना ठीक नहीं। तो बड़े भाई देखो, आपको मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप बिना देर किए हुए कोई प्राइवेट जॉब यदि आपकी लग रही है तत्काल प्रभाव से कहीं पर ज्वाइन कर लो। एक सपना बिल्कुल भी मत देखो। इधर 6ठे भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो पड़ रही है। आप किसी को धन इत्यादि न दे बैठना कि फला आदमी लगा देगा, बिल्कुल नहीं लगाएगा। पैसे आपके चले जाएंगे और आप हो जाएंगे नमस्ते पैदल। ठीक है। तो बंधु, तुला राशि आपकी चल रही है। फिलहाल जो है आप अभी 13 महीने से परेशान हैं। आगे 13 महीने और संघर्ष के हैं, जब तक आपका पंचम में यानी कि कुंभ में बृहस्पति नहीं आ जाता, तब तक जो है समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, चलती रहेंगी अगले 13 महीने तक। तो मेरे भाई, किसी पर यकीन न करें। आराम से अपना जैसा जीवन चल रहा है वैसे आराम से छोटे छोटे कदम रख करके आगे चलते रहें। एक दूसरा जो है बेटा, शनि की महादशा आपकी चल रही है। वर्ष 2013 से शनि में चल रहा है शुक्र, जो कि 2023 तक चलेगा। शनि भगवान हालांकि आपके अपने घर के हैं और शनि जो है वो आपका है कुंभ का। तो ये जो है सुख में कमी नहीं रखेगा। हालांकि आप इंटेलिजेंट हैं और जो शनि है वो लास्ट मोमेंट पे आपको अक्ल दे देता है। तो आप जो है समझदार हैं मेरे भैया, तो समझ से काम लो। और जो है जहां पर भी आपको मौका लगता है तो ऐसा काम कीजिए कि जहां पर बिना कुछ लिए दिए अगर कोई काम हो रहा है तो है ठीक। और किसी पर भी एन कैन प्रकरण बेटा जो है आप चाहते हैं कि कहीं कोई लगा देगा, ऐसा काम नहीं करना। किसी के माई बाप में दम नहीं है कि वो जो है कुछ कर सके, ऐसा नहीं है। आप किसी एग्जाम की फीस भरेंगे, पता लगे जो है ये लोग जो है जो सरकार है वो लोग खुद ही जो है बाद में बोल देते हैं कि जब पेपर लीक हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। यहाँ पृथ्वी से बैठ करके मंगल यान को छेड़ा जा सकता है, उसको कक्षा में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट निर्वाचन आयोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम मशीनों को छेड़ा जा सकता है। बड़ी विडंबना है। सो आई एम सॉरी टू से कि आप जो है इस फेर में न जिए कि आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ मेरे बच्चे,
लेकिन सत्य बोलता हूँ, आप अपना अरेंजमेंट कहीं पर किसी काम धंधे पे कर लो, व्यापार कर लो, क्योंकि दशम का स्वामी एकादश भाव लाभ भाव में बैठा हुआ है। खाद इत्यादि का काम कर लो, खाद बेचो, कुछ और करो, तो वहां पर आपका उद्धार है। अगर खेती बाड़ी है तो बेटा कोई जो है पेड़ पौधे इत्यादि वो आप जो है यूकेलिप्टस या कुछ और जो है खेती बाड़ी के पेड़ लगा दो, 2-4-5 साल में बड़े हो जाएंगे, बिक जाएंगे। ऐसा कुछ कार्य कीजिए जिसमें जो है आपके हाथ का काम हो। शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। और कुछ गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न लो योगेश बाबू। रवनीत कौर जी का है अगला सवाल। जल पी लें, आपकी अगर आज्ञा हो तो। जी जरूर। जी साजिद जी, मैं लाइव हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज हमें फोन ना करें। काफी कम दर्शक हैं जी आज। सभी लोग दिवाली बनाने में व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, हम हमारा काम करें। योगेश बाबू सही है। एक सेकंड योगेश जी, बस अगले 4 से 5 सवाल और ले लो। और फिर हम लोग भी जो है पूजा पाठ के लिए पंडित जी आपके आ रहे हैं। गन्नो जी, आप भी प्रोग्राम में आना चाहती हैं? आइए, सभी से नमस्ते करें, प्रणाम करें। आइए, इधर से आ जाए, आप ऊपर से आ जाए, आ सकते हैं। इधर से आइए, आराम से, आराम से। आप बोलिए नहीं, प्लीज, शांति से आओ। सबको प्रणाम करो, आओ नमस्ते करें। नमस्ते। एस्ट्रो एक्सपी की तरफ से सबको नमस्कार करें। नमस्कार। वेरी गुड। हैं? बोलो, एस्ट्रो एक्सपी पर आप सभी का स्वागत है। एक्स्ट्रा एसपी पर आप सभी का स्वागत है। हाँ, हंसते नहीं है ना? जाओ, चलो। ओके ओके। अरे उधर से जाओ, जहाँ से आओ। चलो, हाँ जी, बढ़िया योगेश बाबू, पढ़े। हैप्पी दिवाली तो बोला ही नहीं आपने। हैप्पी दिवाली हो गया। हो गया, चलो। नवनीत कौर जी का है अगला सवाल। है नवनीत कौर, डेट ऑफ बर्थ पढ़े नवनीत जी की। 4 फरवरी 1991। 4 फरवरी 1991। समय है सुबह के 6 बजे। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। पूरा जी, बटाला पंजाब। बटाला, BATALA। बटाला, ओके। काफी परेशान है गुरु जी, काफी कर्जा है इनके ऊपर और वैसे भी काफी परेशान है। कोई ऐसे रेमेडीज बताएं जो इनकी परेशानियां दूर हो जाए और आने वाला फ्यूचर कैसा होगा इनका ये। अब देखिए, पत्रिका बड़ी शानदार है, लेकिन कर्जा है वो क्यों? देखिए, इनके जो लगन है वो है, इसकी धनु लगन की पत्रिका है और उच्च का बृहस्पति इनका बैठा हुआ है अष्टम भाव में, और केतु भी उसके साथ विराजमान है। मंगल इनका बैठा हुआ है षष्ठ भाव में, और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो बृहस्पति पर पड़ रही है, और वो उसके लिए जो है वो नीच की दृष्टि है। तो इसी कारण जो है इस बिटिया के ऊपर हो गया कर्जा। कन्या राशि है, कन्या राशि हस्त नक्षत्र,
कन्या राशि यानी कि बुध की राशि है और इसका जो है उलट जो इसका जो नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है, सॉरी बुध की राशि है, नक्षत्र इसका बुध का है। तो ऐसा व्यक्ति चाह करके भी जो है वो कर्ज से बाहर नहीं आ पाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, ओवर इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन यहाँ पर विडंबना है कि उसके ऊपर से जो कर्जे का जो माया जाल है वो नहीं उतर पाता है। दूसरा, इस बच्चे की जो कुंडली है वहां पर सूर्य और शनि दोनों संग विराजे हैं गले भाव पर। सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, सॉरी शनि जो है वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, बावजूद इसके जो सूर्य है वो वहीं बैठ गया है, राहु वहीं बैठा है, बुध वहीं बैठा है, शुक्र थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो पत्रिका है ये कंप्लीटली जो है वो बाउंड यानी कि एक जिसको कहें बंधन योग की पत्रिका हो गई। एक जुपिटर की महादशा है, जुपिटर जो है उसकी महादशा में शनि चल रहा है, 6-12-21 तक चलेगा। तो जो कन्या राशि है थोड़ा सा बेटा जो है अभी यानी लगभग 26 महीने से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब आपको राहत जो है वो 20-21 तारीख के बाद अवश्य मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 20-21 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत आपको मिलने की संपूर्ण जो है वो उम्मीद है और 100% जो है मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा ही। इसके साथ साथ दिसंबर, ये जो दिसंबर आ रहा है यहाँ पर आप जो है थोड़ा फोन करें, हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। वो उपाय अगर आप कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर ये जो कर्जे हैं इससे आप बाहर आ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका जो उपाय है वो कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपसे जो भूल हुई है वो क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह ये स्वैप करने की वजह से इजी मनी जो है वो आपने खर्च लिया है, यही आपके ऊपर जो है लायबिलिटीज हैं और वो लायबिलिटीज आपकी उतर जाएंगी। बहुत अधिक आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चे। तो आप जो है दिए गए नंबरों से संपर्क करें। अभी थोड़ी देर में पिन करेंगे नंबर, आप व्हाट्सएप पर दोबारा से लिखें और बात करें। 100% जो है आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। जी, अगला प्रश्न हरजिंदर सिंह जी का है अगला सवाल। हरजिंदर भाई जी का पढ़ें। 26 दिसंबर 1987 26 दिसंबर 1987 जी। समय है 4:40 PM। 16:40 नालागढ़, हिमाचल प्रदेश। नालागढ़, NA हाँ LA GARA। नालागढ़ जी। शादी कब होगी ये जानना चाहता है, जॉब कब मिलेगी, शादी कब होगी और जॉब कब मिलेगी। ओहो, देखिए इनकी जो पत्नी स्थान है वहां पर सूर्य विराजमान है, वहीं पर शनि विराजमान है और वहीं पर बैठे हुए हैं बुध, और जो शुक्र हैं वो चले गए हैं अष्टम। ठीक है साहब, और मंगल जो बैठे हुए हैं वो प्रारब्ध भाव में बैठे हुए हैं। आपकी जो पत्रिका है मेरे भाई वो है आपकी संपूर्ण रूप से कालसर्प दोष की पत्रिका। आपका जो गुरु है वो आपके बैठे हुए हैं दशम। दशम के जो बृहस्पति हैं वो खराब माने जाते हैं, वो पूज्य हो जाते हैं, भले ही वो 100 राशि के क्यों ना हो। तो बृहस्पति की दृष्टि हालांकि उच्च की है, बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख भाव को है, बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे घर को है। तो दोस्त आपकी चल रही है ऊपर से 7.5। तो माय डियर फ्रेंड, आप बेटर है कि हमको जो है एक बार बातचीत करें। आपको मरकुरी की महादशा है और मरकुरी में चल रहा है चंद्रमा। मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी इस वक्त शादी नहीं करा सकता 30-7-21 तक, क्योंकि बुध की महादशा में चंद्रमा चल रहा है
बुध की महादशा में जब तक चंद्रमा चलेगा कोई योग कैसा भी नहीं बनेगा। तो जब तक ये चलेगा तब तक तो आप शांति रखें, और 30/7/21 के बाद जो है आपका कुछ ना कुछ उपाय और कुछ ना कुछ हल जो है वो किया जाएगा। हालांकि जो आपकी पत्रिका है लग्नेश की महादशा है, और लग्नेश जो है उसकी महादशा में ठीक हो जाता है, प्राय देखा गया है। भले ही 7.5 चल रही है, लेकिन जो आपका लग्नेश है, बुध और चंद्रमा परस्पर शत्रु हैं, तो इस वक्त जो है सांप और नेवले वाला चक्कर है। तो फिलहाल मान लो शादी हो भी गई तो दुल्हन एक रात की ऐसा ना हो जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, शादी हो और फिर जगहसाई हो। तो आप जुलाई तक रुकें, फिर उसके बाद बात करेंगे। और उससे पहले जो है आपके हम जो उपाय हैं वो उपाय आपसे करा लेते हैं। फिर आपकी शादी की जो धुन है वो जो है बैंड बाजा और बारात, उसकी बुकिंग हम जो है दीपावली के आसपास के लिए करा सकते हैं। तो आपसे हम निवेदन करते हैं, अभी थोड़ी देर में जो है पिन होगा नंबर, आप उससे बातचीत कर लें, और बातचीत करेंगे तो हम आपसे कुछ एक उपाय बताएंगे, वो उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप 2 सवाल या 3 सवाल आप ले लें योगेश भाई, फिर हम भी जो अमृता है सिंह जी का सवाल है? है। अमृता सिंह जी, अमृता सिंह जी क्या पढ़े? 10 मार्च 1990, 10/3/1990 है जी, 10/3/1990, 10/3/1990, 10:10 PM, 22:10 आजमगढ़। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश है। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा आजमगढ़, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? और मार्केटिंग जॉब कैसी रहेगी? मार्केटिंग जॉब कैसी रहेगी? ओके, मार्केटिंग जॉब आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति आपका नवम बैठा हुआ है। आप अध्यापिका बनना चाहिए आपको। अध्यापिका क्यों नहीं बन रही हैं? आपके पिता अध्यापक हो सकते हैं मेरे बच्चे। एक दूसरा, आपका जो है तुला लगन है, सिंह राशि है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, पंचम भाव बहुत अच्छे हैं। शनि जो है तृतीय भाव में बैठा हुआ, थोड़ा सा जो है बेटा संतान इत्यादि प्राप्त करने में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक दूसरा, आप जो है बेटा मांगलिक भी हैं, ये भी एक दिक्कत है। तो संतान इत्यादि जो है, और जो वैवाहिक जीवन है उसमें देरी हो सकती है, उसमें जो है एडजस्टमेंट जो है वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बहुत रोमांटिक है बेटा आप, ये भी जो है एक दूसरी बात है। गोल गोल आंखें हैं आपकी, और बाकी बातें जो है वो आप करें स्वयं से तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ से बात करना ठीक नहीं। मंगल की महादशा बच्चा चल रही है, और मंगल में चल रहा है राहु। पानी कम पीती है बेटा, पानी पी, वरना रोग जो है वो आपको हो जाएगा बेटा बड़ा। पाइल्स हो सकती है, और भी बेटा जो है पथरी इत्यादि की शिकायत भी हो सकती है, और बच्चे बड़ा मेजर ऑपरेशन भी आपका हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक पानी पिएं, अधिक से अधिक। बाकी मार्केटिंग क्या, दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं। अनडाउटेडली वजन आपका बढ़ सकता है, वजन अचानक गिर सकता है। तो दोनों ही बातें आपके साथ हैं। तो बेटा काम धंधा तो अपनी जगह है, सेहत जो है वो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट मायने रखती है। सो यू शुड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अभी वर्तमान में 1 2 3 4 5 6 आपका बृहस्पति, क्यों मैं ये सब बात कह रहा हूँ, 6ठे घर में आया है, और हालांकि 6ठे में ही शनि भी है। तो गुरु चंडाल योग बना है। तो ये जो आगामी साल है इसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना है। ओके, टेक केयर योर हेल्थ। अचानक से तबीयत ना बिगड़ जाए,
और हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, बाहर का खाना नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखते हैं। और बाकी जो है आप मार्केटिंग का और कोई भी काम नहीं करता, you will do it very well, undoubtedly you are outstanding, very good speaking power, सारी स्किल्स जो है वो आपके अंदर भरी पड़ी है। लाइजनिंग जो है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं करना, वहाँ आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो सूर्य से, समझ। गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल नॉट हेल्प, दे विल चीट यू, ठीक। ये आपकी पत्रिका है। एक लास्ट सवाल जो है सईद अनवर जी का है, हैं? अमर सईद अनवर, सईद अनवर, अनवर भाई का एक प्रश्न पढ़ दें और फिर जो है कार्यक्रम को हम बाय बाय करें, हैं? 24 जुलाई 1 मिनट मेरे भाई, 24 जुलाई 1989 सुबह के 8:55, सुबह के 8:55, कराची, पाकिस्तान। कराची। ये पूछ रहे हैं कि फाइनेंस अच्छा कब होगा इनका। कराची, कराची पाकिस्तान, फाइनेंस कब होगा इनका अच्छा। भाई का फाइनेंस कब अच्छा होगा। देखिए शुक्र के संग केतु आपका बैठा हुआ है लगन में मेरे भाई, 5वें घर में बैठा हुआ है शनि। दोस्त आपसे प्रार्थना है, सबसे पहले रेस्पेक्ट योर वाइफ एंड टेक हर एडवाइस, ठीक है। फ्री की सलाह है, मानेंगे तो आपके लिए अच्छा है। पत्नी का कहना माने और पत्नी को अपनी हर सलाह में शामिल करें, और पत्नी की करनी है आपको रेस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत घाटा हो सकता है, एक बात, ठीक है। और जब से आप उनकी रेस्पेक्ट करने लगेंगे तो आपके पास धन टिकेगा, आप बनेंगे बड़े आदमी, ठीक है। एक मीन राशि है आपकी, अभी तक आपको जो पैसा आ रहा था वो केवल काम चला रहा था। अब ये 20 तारीख के बाद आपके पास पैसा रुकेगा और टिकेगा, और आप यहाँ से आपके पास जो है पैसे की जो आवक होगी, जितनी आवक होगी जावक उतनी ही कम होगी। और यहाँ जो बृहस्पति है वो आपका एकादश यानी कि 11वें घर में आएगा राशि से, और यानी कि इनकम के घर में आ रहा है, और वहाँ से बैठ करके अच्छे अच्छे घर को देखेगा, यानी कि आपके सुख भाव को देखेगा, आपके छठे यानी कि को कर्जा वर्जा होगा, पंचम भाव को देखेगा, और आपके पत्नी के स्वास्थ्य को भी बेहतरीन करेगा, अच्छा करेगा, ठीक। और बढ़िया बढ़िया जो है वो आपको अच्छी अच्छी जगह जो है वो भी घुमाएगा फिराएगा। एक दूसरा जो है मेरे भाई, आप मांगलिक भी हैं तो थोड़ा सा जो है पत्नी गुस्सैल हो सकती है, उसका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, एसिडिटिक है आपकी पत्नी, तो उनसे कहें तला हुआ कम खाएं। तो ये भी है, मसाले इत्यादि का प्रयोग जो है वो बिल्कुल भी ना करें। और मालिक आपको शुक्र की महादशा है, शुक्र में जुपिटर चल रहा है, तो एक वाइट पुखराज, वाइट टोपाज आप धारण करें। और ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं वो गोल्ड भी पहनते हैं, अगर आप पहन सकते हैं तो अच्छी बात। एक जो है बढ़िया क्वालिटी का वाइट टोपाज, वाइट कलर का पुखराज आपको पहनना है, सफेद, या आप जो है एक बढ़िया जो है वो पैल पहन सकते हैं तो पहन लो। दिन दूना रात चौगुना, आप अगर जो है 20,000 फीट की हाइट पे उड़ रहे हैं तो आप सीधा 60,000 पर आ जाएंगे। 3 टाइम्स आप जो है बड़े आदमी बन जाएंगे अनवर भाई। निश्चित तौर पर आप जो है बहुत तरक्की जो है वो आपकी वहाँ से होना शुरू हो जाएगी। और
बड़े आदमी आप वहीं से बनना शुरू कर देंगे। शुक्र की महादशा जो चल रही है इसमें दूसरे गुरु यानी कि जुपिटर की चल रही है, इसके बाद शनि आएंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको सावधानी 2026 से 29 तक आपको जो है रखनी पड़ेगी। उसके बाद केतु है, वो भी आपका फैंटास्टिक जाएगा। तो यहाँ पर शुक्र जो विराजमान है वो आपके लगन में खूब शौकीन हैं आप परफ्यूम के हैं और अच्छे अच्छे सुंदर ड्रेसेस पहनने के। तो पति पत्नी दोनों ही जो है शौक रखते हैं, अच्छी बात है। शौक जिंदा है तो इंसान जवान है, और वरना शौक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर पत्रिका जो है वो बहुत अच्छी है। केवल जो है थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हस्बैंड वाइफ, तो आप जो है थोड़ा सा कभी कभी आपको सूटा और गुस्सा आ जाता है, वो ना करें, पत्नी की बात सुने, अच्छी बात रहेगी। और अगर अपनी बेगम की बात मानेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। ठीक, तो जुपिटर जो है वो आपका बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है और शुक्र भी अच्छी जगह बैठा हुआ है। तो एक जो है उपल धारण करो, फिर देखो मजा। तो रेवती नक्षत्र है और मीन राशि है। रेवती यानी कि बुध थोड़ा सा जो आपकी जो ये रेखा है ना, ये यहाँ पर आकर के कंफ्यूजन कर देती है। यहाँ पर दो रेखाएं आपके हाथ में होगी, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो थोड़ा पत्नी से अगर सलाह कर लोगे, ठीक है, पैसा कमाते हो तो पैसा जो है अपने हिसाब से इधर उधर कर देते हो। अगर अपना दिमाग न लगाओ और पत्नी की सलाह हो जाए तो जो है पैसा टिकेगा, समझे। तो पत्नी के पास जो है, जैसे पत्नी जब अपनी साड़ी की तय लगाती है तो वो तय फिर तय फिर तय फिर तय, जैसे अम्मी जो है आपकी माता जी, वो तय लगाते जाते हैं, तय पे तय तय पे तय तय पे तय, पता नहीं चलता है कौन सी तय के अंदर जो है वो पैसा रखा हुआ। आपको समझ में आई बात। तो कुछ जो पैसा है वो गुमनाम जगह जो है वो घर में रख देती हैं महिलाएं अक्सर। तो इसी तरीके से जो माताएं बहनें हैं उनको भी कुछ पैसा संभालने के लिए दे दीजिए, तो वो जो बुरा समय होता है वो जो है जब काम में आता है। जब बेटियों की या बेटों की बहुओं के लिए कोई जेवर बनाना है, कोई चीज़ करना है, तो उस समय निकाल करके देते हैं जब रियली उसकी आवश्यकता होती है। तो यही मेरी सलाह है। बड़ा इंसान बनना है तो महिलाओं के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्त, दुनिया में कोई भी कभी भी बड़ा आदमी बना है तो उसके पीछे आप कभी भी हिस्ट्री पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, तो आपको पता लगेगा जितने भी बड़े इंसान बने हैं उसके पीछे, सक्सेसफुल इंसान के पीछे हर महिलाओं का हाथ होता है। तो अनवर मियां, आपको मेरी बात जो है अवश्य समझ में आ गई होगी। गुड नाइट, सबक है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर लिखें, और मैं अपने सभी दर्शकों को देश विदेश और मेरे मित्र जितने भी हैं जो एस्ट्रो एक्सपी से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। और आपके घर में जो है महालक्ष्मी जो है वो सदा वास करे, आपको सुख समृद्धि जो है वो हमेशा मिले, आप आरोग्य रहें और हमेशा सदा खुश रहें। और मेरी ऐसी मंगल कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और आपके जीवन में जो है सुख शांति समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, नंबर मैंने पिन किया हुआ है। आपको कुछ अधिक जानना है अपनी कुंडली के बारे में तो आप हमें मैसेज व्हाट्सएप पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख सकते हैं और गुरुजी से बात कर सकते हैं। नंबर मैंने पिन भी किया है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। इस 9999415273 9999415273। तो गुरुजी कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। और जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली पूजन जो है 7:40 से जो है, आप बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैला दिया है। टीवी पर अनेकों प्रकार के पंडित जी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई 7:40 तक पूजा कर लो। ऐसा नहीं है। पूजा जो है
वो आप 7:40 से लेकर के जो है आप शुरू कर सकते हैं और वहाँ से जो है पूरी जो है रात भर आप पूजा करें। भगवान जो है, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, ईश्वर को पूजने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है। जब भी आपका मन लगे अच्छे से भगवान का पूजन करें, बढ़िया से पूजन करें। महालक्ष्मी जो है वो आपके घर में, घर के अलावा आपके दिल में, आपकी आत्मा में जो है वास करें और ईश्वर जो है आपके दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो आपकी तरक्की करे। ऐसी कामना के साथ, ऐसे आशीर्वाद के साथ हम जो है आपको बोलते हैं शुभ रात्रि, सब्बा खैर। और जो है आप सब बाल गोपालों के साथ खुश रहें, आगे बढ़ें, देश भी आगे बढ़े और आप सब जो है तरक्की करें। शुक्रिया, गुड नाइट।